बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके स्किन में एपिडर्मिस को। वी हैव डिस्कस्ड द डर्मिस, हम वी हैव डिस्कस्ड द एनाटॉमी ऑफ द हेयर्स। अच्छा, अब क्योंकि हेयर्स ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, अब हेयर से एसोसिएटेड हम लोग एक मसल है उसको डिस्कस करेंगे। देन आज के लेक्चर में हम सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर जनरल डिस्कशन करेंगे। सो जी सबसे पहले आ जाए जी, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस मसल। अच्छा, ये एक मसल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, दैट इज द एरेक्टर पिलाई मसल भी कहते हैं इसको। देन यू कैन आल्सो कॉल इज द एरेक्टोरस पाइलोरम मसल। दोनों मसल्स ऑल्टरनेटिवली दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये मसल बच्चों आपके पास स्मूथ मसल है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द टाइप ऑफ द मसल्स इन द क्लास, ठीक है। सो दिस इज अ स्मूथ मसल दैट इज एक्चुअली सप्लाइड बाय दी सिंपैथेटिक नर्व्स। जी सिंपैथेटिक नर्व्स आपने फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ा है नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सो जी अब आपका ये जो मसल है, अब हम लोग एनाटॉमी में डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, और से देखो ये जो आपका मसल है दैट इज कनेक्टेड टू दी, किसके साथ कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड टू दी हेयर फॉलिकल। मैंने कहा था ना ये आपके पास ऊपर से डर्मिस आ रही है, डर्मिस और ऊपर से आपके पास सॉरी एपिडर्मिस आ रही है, एपिडर्मिस और डर्मिस ने एक शीट बनाई हुई है हेयर के अराउंड जिसको हम कह रहे हैं दैट इज द फॉलिकल। अब ये जो आपका रेक्टर पिलाई मसल है दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट, दैट इज कनेक्टेड टू दी फॉलिकल। यहाँ से देखो ये फॉलिकल के साथ कनेक्टेड है और दूसरी तरफ देखो ये डर्मिस में ही कनेक्टेड है, डर्मिस के सुपरफिशियल पार्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपने जस्ट डायग्राम देखा, अब आपने इंटरनेट से करेक्ट डायग्राम निकालनी है, ठीक है। क्या डायग्राम है ये देखो, ये मसल है, पिलाई मसल है। पिलाई मसल इज अटैच टू दी दिस हेयर फॉलिकल। दूसरी तरफ ये डर्मिस की सुपरफिशियल पार्ट के साथ कनेक्टेड है। अब बच्चों जब ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि आपका जो हेयर है वो इरेक्ट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो खड़े हुए, साथ में अगर आप गौर करो तो इधर आपके पास ग्लैंड्स भी अटैच्ड हैं, इन ग्लैंड्स को भी डिस्कस करेंगे। वो ग्लैंड्स क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इधर सेबेशियस ग्लैंड अटैच है, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड ने क्या किया कि अपना सीबम स्किन के ऊपर निकाल दिया। ऐसे ही है ना, जो जो स्ट्रक्चर्स आपके बच्चों इस फॉलिकल के अंदर आके गिर रहे हैं, ठीक है, अब उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन से, वो सारा अपना कंटेंट स्किन के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। जस्ट डायग्राम देखो, डायग्राम से आपने देख के अंदाजा लगा लिया कि जी मसल पिलाई मसल एक साइड पे आपके हेयर फॉलिकल के साथ कनेक्टेड है, दूसरी साइड पे आपके डर्मिस के सुपरफिशियल पार्ट के साथ कनेक्टेड है। अब जी जब ये आपका पिलाई मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, इस तरह से जो आपके जो हेयर्स है वो इरेक्ट पोजीशन पे आ गए। यानी कि अब आपकी स्किन कैसी होगी, इट विल बी अ बूज स्किन। बूज स्किन क्या है, देखो बूज स्किन वो है, जैसे आपने खुद भी नोटिस किया हो कि जैसे बाल खड़े हुए तो आपके इधर कुछ उभार उभार स्किन में आना शुरू होगा, बम्पी स्किन होगी आपकी, ठीक है। सो बम्पी स्किन हो गई, तो इस बम्पी स्किन को हम कहते हैं दिस इज दी बूज स्किन। देन बच्चों हेयर ग्रोथ का अगर आप रेट देखो तो हेयर की ग्रोथ नॉर्मली इज 1.5 टू 2.2 मिलीमीटर पर वीक आपकी होती है। अब ये ग्रोथ है डेफिनेटली इसको कंट्रोल करें कौन करता है, आपके हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जनरल सा हार्मोन्स का नाम देख लेते हैं जी। ये आपकी जो ग्रोथ है डेट विल डिपेंड ऑन दी हार्मोन्स। अच्छा, तीन इंपॉर्टेंट इसमें हार्मोन्स आपके पास है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड यू हैव दी एंड्रोजन्स, ओके। अच्छा, अगर तो आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्रॉप कर गया और एंड्रोजन्स का लेवल इंक्रीज कर गया, तो इस केस में क्या होगा कि आपके जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ स्लो होगी, हेयर थिन होंगे। जैसे एंड्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ी, दैट इज जिसको हम मेल हार्मोन भी कहते हैं, उसने क्या किया कि आपके हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर दिया, तो हेयर लॉस आना शुरू हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब लाइफ स्पैन क्या है, डिपेंड करता है जी आपके कौन से डिजन के हेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आई लैशेस की बात करूं, एक्सिलरी या आर्म पिट की बात करूं, ठीक है, तो उसमें दैट ड्यूरेशन इज ऑफ 4 मंथ्स। जबकि अगर मैं स्कैल्प हेयर की बात करूं, द ड्यूरेशन इज लाइफ स्पैन इज ऑफ 4 years। सो बच्चों दिस वाज अबाउट द मसल। अच्छा, जब हम मसल को डिस्कस कर रहे हैं देन यू मस्ट आल्सो नो दैट व्हाट इज द पाइलोसेबेशियस यूनिट। नाम देख के पता चल रहा है ना आपको, पिलाई मसल इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड आ रहे हैं, ओके। तो अब ये यूनिट क्या होगा, ओके अब इस यूनिट को बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट है ना, यूनिट में इसके अंदर ढेर सारे कंपोनेंट्स कोई आ रहे होंगे। सो जो आपके पास ये पाइलोसेबेशियस यूनिट इज कंसिस्ट ऑफ दी
दिस हेयर फॉलिकल, ठीक है। अभी इस हेयर फॉलिकल के साथ क्या अटैच है, इस हेयर फॉलिकल के साथ बच्चों आपका एरेक्टर पिलाई मसल अटैच है वो, ठीक है। प्लस जी आपका सेबेशियस ग्लैंड, ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके आपका एक यूनिट बना रहे हैं, दैट इज द पाइलोसेबेशियस यूनिट। ठीक हो गया। सो ये था आपके पास पाइलोसेबेशियस यूनिट। सो अब आपके बीडी 84 में ये आपका रिसर्च आर्टिकल है, सॉरी, ये रिसर्च आर्टिकल का लिंक इधर मेंशन है, लिखा है पाइलोसेबेशियस यूनिट की डेफिनेशन, इट इज कंसिस्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल। ये जो आपके पास हेयर फॉलिकल आ गया, देन इस हेयर फॉलिकल के साथ एक मसल अटैच है, रेक्टोपिलाई मसल आ गया, देन इसके साथ जी आपके पास आपका सेबेशियस ग्लैंड अटैच है, वो भी ये है सेबेशियस ग्लैंड, ये दिस सेबेशियस ग्लैंड, दिस मसल, एंड ये जो आपके पास है हेयर फॉलिकल, ये तीनों मिलके बना रहे हैं पाइलोसेबेशियस यूनिट। ये यूनिट कहाँ होगा, डेफिनेटली अगर हेयर के साथ अटैच है, इट इज ओनली फाउंड ऑन दी हिरसूट स्किन, यानी कि हेयर स्किन पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। जैसे मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, हेयर अपराइट डायरेक्ट पोजीशन के ऊपर आपके पास आ गया। सो ये आपके पास हेयर फॉलिकल है, ये सेबेशियस ग्लैंड है, और ये आपके पास इरेक्टर पिलाई मसल हैं, जो तीनों मिलके बना रहे हैं पाइलोसेबेशियस यूनिट। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस दी सेबेशियस ग्लैंड्स, वी विल डिस्कस दी स्वेट ग्लैंड्स। सो इन दोनों को इकट्ठा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।